महाराज जी जय श्री जय श्री श्याम। श्याम, जय श्री श्याम। महाराज जी जैसे कि अभी न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा आरती के समय में और आपके मिलने के समय में भक्तों से कुछ चेंजेस हुए हैं, तो पूरा अपडेट क्या है? हाँ, बिल्कुल, ये समय जो हुआ है, चेंज हुआ है, वो कुछ इस प्रकार है। आरती सुबह 7 बजे होगी जी और हमारा मिलने का समय है वो 8 बजे। सबसे पहली मीटिंग में हम 8 बजे बैठेंगे जी और 8 बजे से जब तक लाइन रहेगी, जब तक भक्त रहते हैं, तब तक हम देखते ही तो आप जानते ही हो। जी जी जी। कभी ऐसा नहीं होता किसी भक्त को निराश करते हैं हम। और वैसे 8 से 10 रखा है और उसके बाद 11 से 2 रखा है, जी ठीक। और अगर फिर भी अगर भक्त रहते हैं तो हम इमरजेंसी में भी बैठ सकते हैं कभी भी। शाम को जो है वो शाम को हम बैठेंगे 7:30 पे। जी 7:30 से 10:30 तक बैठ सकते हैं, 10 तक बैठते हैं, जैसे भक्त होते हैं उस तरह से बैठते हैं। तो ये तो चेंजिंग है और बाकी सारी जो व्यवस्थाएं वो उसी तरीके से सुचारू शाम रहेंगी। को आरती 6:30। शाम को आरती 6:30 पे होगी। जी हाँ, शाम को अच्छा महाराज जी, आज देश विदेश के साथ साथ मनौना धाम में भक्त भारत के चारों धामों से आ रहे हैं, तो क्या हम इसे मनौना धाम को चारों धामों का सार कह सकते हैं? नहीं, चारों धाम तो चारों धाम है, चारों धामों का जो सार है। जी क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भक्त से पूछते हैं कहाँ से आए तो कहते हैं जगन्नाथपुरी से आए हैं हम, जी कभी बद्रीनाथ से आए हैं, जी ठीक। तो चारों धाम से अगर भक्त यहाँ आ रहे हैं मनौना धाम पर, तो चारों धामों को जो सार है जी वो मनौना धाम है। तो अगर आपने मनौना धाम आ गए तो चारों धाम की यात्रा आपने कर ली। अच्छा महाराज जी, लाखों भक्त मनौना धाम में आ रहे हैं, तो ये भक्तों का जो प्रेम और समर्पण है आपके प्रति, बाबा के प्रति, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो सब ईश्वर की कृपा है। बिना ईश्वर की कृपा से कोई किसी के प्रति समर्पण कभी नहीं करता है। और अगर कोई मुझसे प्यार कर रहा है, कोई समर्पण कर रहा है, तो ईश्वर की विशेष कृपा है। श्याम बाबा की एक ऐसी कृपा है इस भूमि पर कि इस भूमि पर जो भी होता है इस भूमि का होके रह जाता है। आपने देखा होगा कोई अगर हमसे विदा करता है 2 दिन 4 दिन के बाद में, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो यही कह के जाता है कि महाराज जी हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है और इस धाम पे हम बार बार आना चाहते हैं, क्योंकि ये धाम बिल्कुल डिफरेंट है। जी हर जगह आप जाओगे तो कहीं ना कहीं पैसे का चलन है, कहीं ना कहीं और तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ बिल्कुल ईश्वर की ऐसी कृपा है कि लोगों को यहाँ बहुत अच्छा लगता है, अपने घर जैसा माहौल लगता है। और सारे लोग इस तरीके से यहाँ रहते हैं, किसी तरीके का कोई मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ क्यों बैठ गए, यहाँ क्यों खड़े हो गए, इस तरीके कोई नहीं है। सभी सेवादार जो हैं वो विशेष सहयोग में रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है एकदम उसका सहयोग किया जाता है। जबकि और धामों पे आप जाओगे तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता, आप क्यों आए हो, कैसे आए हो, कहाँ से आए हो। जबकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाता है कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर जरा सा भी किसी सेवादार को लगता है कि यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत आके मुझे बताता है कि नहीं महाराज जी ऐसे ऐसे भक्त को परेशानी हो रही है। तो उस भक्त को बिल्कुल वीआईपी तरीके से लिया जाता है। किसी को बहुत कष्ट है, शरीर से कष्ट है, तो उसको सारे जो नियम हम लोग फॉलो करते हैं सबको हटा के एकदम उसको डायरेक्ट दर्शन कराए जाते हैं, डायरेक्ट मुझसे मिलाया जाता है। तो यही चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं और यही पसंद आने का कारण है कि लोग यहाँ बार बार आ रहे हैं। आप देखो ये कितना समय हो रहा है इस समय पे, इस समय पूरी बैरिकेडिंग फुल है, लोगों की कितनी बड़ी कतार लगी हुई है। तो बाबा की विशेष कृपा है। आपने देखा होगा कि अगर कमर कमर तक पानी है तब भी भक्त यहाँ आ रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है तब भी भक्त आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा त्यौहार है उस त्यौहार पर भी भक्त यहाँ आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा की कि इस भूमि पर से उन्हें प्रेम है, क्योंकि उनकी जन्मस्थली है और जन्मस्थली जिसकी भी होती है उसको प्यार होता है अपनी भूमि से। इसीलिए लोग खिंचे चले आते हैं यहाँ पर। ऐसा आकर्षण है इस भूमि में कि लोग आते हैं और उसी तरीके से बाबा यहाँ लाइव चमत्कार करते हैं। ऐसे चमत्कार कर देते हैं जिनको डॉक्टर देख के भी हैरान है कि ऐसे चमत्कार आखिर हो कैसे गया। जय श्री श्याम। जय श्री कृष्ण। बाबा शाम के दर्शन हेतु मंदिर के कपाट खोलने का समय कब से कब तक का है? मंदिर का जो इस समय जो है गर्मियों में जो समय होता है वो सुबह 7 बजे आरती होती है। आरती से ही दर्शन की शुरुआत हो जाती है और रात के 10 बजे तक निरंतर दर्शन चलते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दुनिया का एकमात्र धाम ऐसा ही मनौना धाम, जहाँ जब से हमने शुरुआत यहाँ हुई है, बाबा की कृपा बरसी है लोगों पे, तब से यहाँ कपाट बंद नहीं हुए हैं। आपने दुनिया का कोई भी ऐसा धाम नहीं होगा जिसके कपाट बंद नहीं होते होंगे। हर धाम के कपाट बंद होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा है यहाँ भक्तों को। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि भक्त यहाँ परेशान हो, डायरेक्ट बाबा से मिलते रहें। तो हम यहाँ कभी कपाट बंद नहीं करते हैं। सुबह 7 बजे मंदिर खुलने का रात तक 10 बजे तक चलता है, कपाट यहाँ बंद नहीं होते हैं। महाराज जी, जैसे कि आज मतलब धाम पर बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, आप 12-12 घंटे लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या आप थोड़े इरिटेट नहीं होते हैं? नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। बाबा ने अरबों लोगों में से मुझे चुना कि आपको प्रत्येक भक्त से मिलना है, प्रत्येक की दुख दर्द दूर करना है। मेरे माध्यम से चमत्कार हो रहे हैं, बाबा चमत्कार कर रहे हैं, तो मैं इरिटेट कैसे हो सकता हूँ। और जिस दिन इरिटेट होना शुरू हो जाऊँगा उस दिन कृपा ही हट जाएगी। हो जाओ फ्री, बिल्कुल बैठ जाऊँगा घर पे आराम से। तो इरिटेट नहीं होता, मुझे खुशी रहती है, उत्साह रहता है हमेशा। और आपने देखा होगा कि चाहे मैं 3 घंटे बैठा हूँ, चाहे 5 घंटे बैठा हूँ, मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। और मैं चाहता हूँ लास्ट तक पूछता हूँ, जब बंद करते हैं दरवाज़ा बंद कर, तब भी हम पूछ लेते हैं कोई खड़ा तो नहीं बाहर, तो दोबारा से दरवाज़ा खुलवा देते हैं कि चलो खोलो, 4-5 लोग अभी और रह गए, इनको भी ले लो अंदर।
क्योंकि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अगर आया है तो कितने भाव से आया है, कितने विश्वास से आया है, अपना कैसे कोई व्यवस्था, आप सोचो ना, कोई अपना गेहूं बेच के आता है, कोई धान बेच के आता है, कोई अपनी चीज़ें और व्यवस्थाएं करके आता है, कोई उधार लेके आता है, तब वो व्यवस्थाएं करके इतनी इतनी दूर से, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं 1200 किलोमीटर से आए हैं, हम 2000 किलोमीटर से आए हैं, अब हम यहाँ 10 मिनट के लिए उनसे मिले ना तो उनको थोड़ा बुरा लगेगा। कोई व्यक्ति आया है, वीडियो उसने देखा है, चमत्कार की वीडियो उसने देखे हैं, तो वो धाम पर आया है, उसको तसल्ली हो जाती है जब हम उससे मिलते हैं, लास्ट व्यक्ति तक मिलते हैं उससे। अगर कोई कारण ऐसा होता है कि हम उठ जाते हैं भोजन के लिए या चाय के लिए, किसी चीज़ के लिए, नाश्ते के लिए, तो हम फिर कैमरे में देख लेते हैं कि लोग फिर खड़े हो गए, लाइन लग गई, फिर तो जल्दी से नाश्ता करके फिर पहुंच जाते हैं। यही लगता है कि कोई व्यक्ति लाइन में खड़ा है, बाबा ने उसको बुलाया है, बाबा के बुलावे पे वो यहाँ आया है, तो उसको निराश ना करें, उसको देखें। यही होता है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कई बार लाइन में बार बार लाइन में लग जाता है, तो हम उसे पहचान लेते हैं कि तुम तो दो बार लग गए लाइन में, 3 बार लग गए लाइन में, तो वो हंस देता है कि महाराज जी मन ही नहीं भर रहा है मेरा, आपको देखने का मन कर रहा है बार बार, है ठीक है, बार बार आशीर्वाद लेने का मन कर रहा है। तो हमें लगता है कि उनका प्यार है कि बार बार लाइन में लग रहे हैं, वो बार बार आशीर्वाद ले रहे हैं, तो मैं इरिटेट नहीं होता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ बाबा मुझे कभी इरिटेट करें भी ना। बाबा ने जो शक्ति दी है, जो ताकत दी है, वो हमेशा बरकरार रहे और लोगों पे इसी तरीक़ा से बरसती रहे, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रही हो। आप देखो माताओं के चेहरे पर कितनी मुस्कान होती है, कहती हैं 20 साल बाद हमारे बच्चा हुआ, IVF फेल हो गया, फिर भी हमें 20 साल बाद बच्चा मिला है। और आपने देखो 90% बेटे हो रहे हैं। बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जो बेटी मांगने भी आते हैं, 1-2 भक्त ऐसे, आपने वीडियो बनाई है शायद, तो उसमें उनकी वीडियो हमें बेटी मिल जाए, और 90% बेटे हो रहे हैं। और आपने देखा होगा 20 साल बाद जुड़वे बच्चे हो रहे हैं। और मेट्रो सिटी मुंबई जैसे शहर के, जहाँ कौन से डॉक्टर नहीं बैठे हैं। तो मैं मानता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर हमारे बाबा हैं, और बाबा से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। और फिर भी हम हमेशा हर वीडियो में ये कहते हैं कि आपको कोई दुख तकलीफ हो, सबसे पहले अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर, अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है कि डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं जी। भक्तों से पूछता हूँ तो कहते हैं डॉक्टर ने कहा है कि आप मनोरथ धाम चले जाओ। तो हमारा और डॉक्टर का कितना आपस में तालमेल है कि हम ना तो डॉक्टर हमसे परेशान हो रहे हैं, ना हम डॉक्टर से परेशान। हमारा मकसद है लोगों चेहरे मुस्कान लाना। मैं ठीक करूं, बाबा ठीक करें, कोई और ठीक करे, या डॉक्टर ठीक करे, व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, बस यही मकसद है हमारा। ये मनोरथ धाम का मकसद है, प्रत्येक चेहरे पर मुस्कान रहे, प्रत्येक घर में खुशियाँ रहें। जय श्री श्याम। महाराज जी, आपके आदेशानुसार सभी सेवादार भाई भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं जगह जगह धाम पर, पूरे प्रांगण में, लेकिन बहुत सारी संख्या होने की वजह से बहुत सारे भक्त सेवादारों से लड़ जाते हैं, तो आप उनसे क्या? मैं भक्तों से ये कहना चाहूँगा, इस धाम की जो एक तरफ पिलर हैं, जो वो यहाँ के सेवादार हैं। क्योंकि आप सोचो, कोई व्यक्ति अपने घर का काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के यहाँ अगर 8 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे ड्यूटी दे रहा है, सेवा दे रहा है, वो भी निःशुल्क, 1 रुपए का भी नहीं। बहुत से भक्त तो ऐसे सेवादार ऐसे हैं जो घर से खाना खा के आते हैं, घर पे ही खाना खाते हैं, जाके धाम का खाना भी नहीं खाते हैं वो लोग। तो आप उनसे बहुत प्यार से बात करें। और मैं सेवादारों की मीटिंग लेता हूँ, सेवादारों से ही बात करता हूँ कि प्रत्येक भक्त से भगवान की तरह मिलो, क्योंकि भक्त ही भगवान है। तो दोनों का तालमेल है। आप सेवादारों से बहुत प्यार से बात करें। अगर आप प्यार से बात करेंगे, निरंतर आप हर हालत में आपके लिए वो सुविधाएं मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। सेवादार आपके सम्मान में पलकें बिछा देते हैं। और मैंने देखा कि आज इतनी बड़ी भीड़ थी आज, तो सेवादार उनको जल पिला रहे थे, किसी हर व्यवस्थाएं देख रहे थे। तो सेवादार बताओ कितना प्यार करते हैं भक्तों से। तो भक्तों की बहुत सम्मान से बात करना चाहिए उनकी, क्योंकि वो पेड वर्कर नहीं है। अगर एक व्यक्ति भी मनोरथ धाम पर पेड वर्कर नहीं है जिसको हम सैलरी देते हो, सब निःशुल्क हैं और बहुत अपने घर से समृद्ध हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। तो उनसे प्यार से बात करो, क्योंकि वो यहाँ सेवा कर रहे हैं किसकी? श्याम बाबा के लिए, श्याम बाबा के लिए सेवा कर रहे हैं। अगर उनसे आप नाराज होगे तो बाबा रुष्ट होंगे, और आप नहीं, हम नहीं चाहते बाबा आपसे रुष्ट हो। जय श्री श्याम। महाराज जी, बहुत सारे भक्त अब जो अर्जी लगा रहे हैं वो नारियल लेके आ रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जैसा जिसको जो लोग बता देते हैं, लेकिन मनोरथ धाम पे नारियल की अर्जी हमने बहुत लंबे समय से बंद कर रखी है। और क्योंकि काला बाजारी शुरू हो गई थी, तो इसलिए नारियल की जो अर्जी थी हमने बंद कर दी थी। आप अर्जी लगाने आए, नारियल की अर्जी का यहाँ कोई महत्व नहीं है। अगर आपको नारियल की अर्जी लगानी भी है तो हरा नारियल लाएं। मैंने देखा कुछ माताएं बहनें सूखा नारियल लाती हैं। सूखा नारियल किसी भी मंदिर में, किसी भी स्थान में, गंगा में भी सूखा नारियल का चढ़ावा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूखे फूल अगर आप किसी को कैसा लगेगा। आप जब भी नारियल लाएं, हरा नारियल लाएं। कोशिश करें आप अर्जी जैसे बताया गया है, जो यहाँ का प्रोटोकॉल है, उसी तरीके से अर्जी लाएं। जो आप लिख के अर्जी देते हैं बाबा के लिए, वही सबसे शुद्ध अर्जी मानी जाती है। नारियल की या किसी और चीज़ की अर्जी का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। आप टोटल यहाँ पर जो लिफाफे से अर्जी लगती है वही अर्जी लगाएं आप।
और कुछ श्याम भक्त बिस्लरी की बोतल पड़वाने के लिए लाते हैं। हाँ, बोतल मैं मना कर देता हूँ उनसे, क्योंकि यहाँ पे 17-18 नल हैं और ट्यूबवेल हैं, समरसेबल हैं। सबको बताना चाहूँगा एक ही नल का जल काम करता है यहाँ पर। जी। तो इसलिए ना तो बिस्लरी लाएं, ना कोई और जल लाएं, ना घर से जल लाएं। कोशिश करें काउंटर से ही बोतल लें, क्योंकि काउंटर की बोतल आपने देखा होगा बीच बीच में एक लोटा आता है, उसको अभिमंत्रित करके हम वो जल पढ़ते हैं, तो उसका महत्व अलग बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें, आप काउंटर से बोतल लें, और काउंटर से बोतल लेने के बाद में डबल हो जाता है वो। एक तो पहले अभिमंत्रित कर चुके हैं उस जल को हम, और फिर उसके बाद में फिर आप बोतल हम लेके हमारे पास आते हो, दोबारा उसको हम टच करते हैं, डबल अभिमंत्रित हो जाता है। तो आप किसी भी नल से जल ना भरें, कहीं से जल ना लाएं, घर से जल ना लाएं, बिस्लरी बिल्कुल भी ना लें। ठीक, आप काउंटर से बोतल लें। बोतल अगर काउंटर नहीं खुला है तो वेट कर लें, लेकिन बोतल हमेशा काउंटर से ही खरीदें। अच्छा महाराज जी, बहुत सारे श्याम भक्त आते हैं तो सभी आपसे नहीं मिल पाते हैं, तो केवल श्याम जल काउंटर से हाँ, श्याम बहुत जल से लेना है। श्याम जल ले जा सकते हैं, क्योंकि वो अभिमंत्रित करके ही रखते हैं वहाँ पर हम। और फिर भी कोशिश करें एक बार टच करा लें। जी। हाँ, तो ज़्यादा बेटर है। ना अगर हम हैं यहाँ पर, कहीं बाहर हैं हम, तो हमारा जो केबिन बना हुआ है, केबिन में भी आके एक बार दर्शन करके आप जो वहाँ का काउंटर बना हुआ है उस पर टच करके भी आप ले जा सकते हैं। जी, जय श्री राम। जय श्री श्याम। बोलिए मनौना धाम की, मैन जी महाराज की। जी भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बाबा। क्या नाम आपका? देवीस मावी, कहाँ से आए आप? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। हाँ जी, अच्छा, तो ये बिटिया कब से ना सुन पा रही थी? 2 साल से। 2 साल से। हाँ जी, अच्छा, आज पहली बार आए हो मनौना धाम में? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार आए और हैं महाराज जी के हाथ रखते ही सुनने लगी? आज। जैसे हाँ जी, महाराज पूरा ने सारा दर्शन सुना, किया। सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। सुनने लगी? हाँ, सुनने लगी जी। 2 साल से नहीं सुन पा रही थी। हाँ जी, तो आज कितने खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश है। बाबा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। बाबा का आशीर्वाद। तो क्या कहना चाहेंगे फिर इस कृपा के? मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, जिसको भी कोई समस्या है तो एक बार बाबा के चरणों में और बाबा का आशीर्वाद जरूर लें। बहुत बढ़िया। तो बोल दो, हारे के सहारे की जय, मनौना धाम की जय, मैन जी महाराज आज की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम आपका? योगेंद्र पाल, कहाँ से आए आप? नवाबगंज से। नवाबगंज से। तो मनौना धाम में आकर क्या कृपा हुई? सर मेरे पैर में दर्द होता था, पैर सही हो गया। पैर में दर्द होता था? जी, जी। कब से दर्द होता था? कम से कम 2 साल से दर्द होता था। अच्छा, तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, दर्द गायब हो दर्द गायब हो गया। गया। तो आज महाराज जी को धन्यवाद बोलने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कितने खुश हैं आज? बहुत प्रसन्न है। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी की इस कृपा के लिए? श्याम जल की और महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। बहुत खुश हैं? जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। तो बोल दो, हारे के सहारे की जय, मनौना धाम की जय, मैन जी महाराज की जय। जय श्री श्याम। क्या नाम आपका? शिवदत्त, कहाँ से आए आप? अमरौली से। अच्छा, तो क्या समस्या लेकर आए थे महाराज जी के पास? ये सोरासिस बीमारी थी मेरे। अच्छा। मैं 1-2 महीने पहले आया था। हाँ। जब कुछ और बात थी, अब बहुत चेंजिंग है, फ़ायदा पड़ा है मुझे यहाँ आके। सोरासिस कब से थी ये? इनको 4 साल हो गई। 4 साल से? हाँ। कहाँ कहाँ इलाज कराए आप? हमने अलीगढ़ का एस्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं स्किन पेशेंट, उनका भी कराया था। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि ये ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं कभी हो जाती पाएंगे। नहीं है ये बीमारी। अच्छा। हाँ, तो आप मनौना धाम में कितने समय पहले आए थे? हम 2 महीने पहले आए थे जनवरी में। अच्छा, तो आप ठीक हैं? हाँ, अब काफ़ी फायदा है पहले से। अब कैसा लग रहा है फिर अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनती श्याम बाबा की कृपा है बहुत और यही कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। बहुत बड़ी कृपा हुई। हाँ, बहुत बड़ी कृपा डॉक्टरों हुई। ने मना कर दिया, फिर भी महाराज जी ने ठीक कर हाँ। दिया। बहुत खुश हैं बहुत आप? खुश हैं हम यहाँ बहुत के। बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपके ऊपर।
बोलिए मनौना धाम के मैन जी महाराज के श्याम प्यारे के। जय श्री श्याम। मेरा 8 साल से हार्ट था। पूरा मेरा हार्ट में बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन अभी मैं ये सब कुछ हो गया, सारा कुछ नॉर्मल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरे बच्चे भी ठीक है। आपके हार्ट में कब की समस्या थी? 10 साल हो गए। 10 साल पुरानी समस्या थी। और एक बहुत साल इलाज कराए आप? बहुत। हर जगह इलाज करा लिया। हार के मनौना धाम आए थे। मनोना था और हार्ट ठीक है, कृपा हो गई है। तो आज कितने खुश हैं? बहुत खुश है, तभी तो कल भोग लेके आई थी। अच्छा, और कब से मनौना धाम में आ रहे हैं आप? 1 साल से जुड़ी हूँ, 1 साल से लगातार आ रहे लेकिन हैं। 6 महीना मेरे मैंने इलाज चला यहाँ से, तो सही हुई जल्दी। आज आज बहुत 6 महीने खुश से हैं। ठीक हूँ, 6 महीने से बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत खुश हैं। बहुत खुश, कल भोग भी लेके आए थे सब। बाबा को भोग लगा दिया। भोग लगा दिया। बहुत बढ़िया। बोल दो हारे के सहारे किए जय, मनौना महान धाम धाम की की, महान जी महाराज के जय। सुबह सुबह जी भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम आपका? सुनील नाम है मेरा। सुनील जी, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हो? कब से आ रहे हो मनौना धाम में? और ये लगभग जनवरी से। क्या समस्या लेकर आए थे मनौना धाम में? कैंसर की बीमारी थी मेरे। कैंसर? हाँ जी। तो कैंसर कब से था? ये मेरे अप्रैल से। अब है? अभी बहुत आराम है, ना के बराबर है अब। 1 साल पहले हुआ था। हाँ जी। और महाराज जी के आशीर्वाद से श्याम जल से हाँ कैंसर जी। गायब हो गया। हाँ जी। पहली बार जब आए थे आप कैंसर लेके, तो क्या कंडीशन थी आपकी? तो मुझे पकड़ के लेके आए थे स्ट्रेचर गाड़ी में डाल के लाया। गाड़ी में। स्ट्रेचर पर लेके आए हाँ जी। थे। और आज बाबा की कृपा से महंजी महाराज के आशीर्वाद से अपने पैरों पर चलकर आए हैं। हाँ जी। कितने खुश हैं आज आप? मैं बहुत खुश हूँ। बाबा की कृपा से गाड़ी भी ले लिए बाबा बाबा ने की। गाड़ी भी दे दी। जब ये पहली बार आए थे इनका 52 किलो वजन था, आज 65 किलो वजन है। कितना वजन था? 52 से 65 हो गया। 52 से 65 किलो वजन हो गया और अपने पैरों पर चलकर चल आए गए। हो। और बहुत खुश हो। बाबा की कृपा परिवार से के बाबा की कृपा से सबको लाए परिवार सबको लेके आया हूँ, गाड़ी भी ले लिए। नहीं, आज पूरे परिवार को लेकर आए हो, पूरा परिवार खुश है। पूरा परिवार के को पास एक ट्रक आया है। ट्रक लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया। बोल दो हारे के सहारे की जय, मनौना धाम की जय, मैन जी महाराज की जय। बोलिए मनौना धाम की मैन जी महाराज की श्याम प्यारे की। बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ काम करने लग गया है। आगे कमी है थोड़ी सी, ये भी जल्दी बाबा की दया से ये भी जल्दी दूर हो जाएगी। हाथ कब से काम नहीं कर रहा था? ये बचपन से ही। अच्छा, शुरू से काम नहीं कर हाँ। रहा था। तो महाराज जी के पास कब आए थे आप? महाराज जी के पास आए थे पिछले 4 महीने पहले। अच्छा, तो आज दूसरी बार आए हैं। आज दूसरी बार आए हैं, हाथ अच्छे से काम कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये आगे का रह रखा है, ये भी हो जाएगा जल्दी अच्छा, बाबा की कृपा से। तो ये महाराज जी के आशीर्वाद से हाथ काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो आज कितने खुश हैं फिर? बहुत खुश है जी। क्या कहना चाहोगे आज इस कृपा के लिए? वही हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भी इस दर पे आता खाली हाथ कोई नहीं जाता, सब खुशी खुशी जाते हैं। महाराज जी की लाइव कृपा देख के आए थे मनौना धाम में बिल्कुल बिल्कुल जी। और आज ये कृपा हुई। बहुत आज खुश हैं। आज कृपा लाइव हो गई है। बहुत खुश हैं। बिल्कुल जी। बोल दो हारे के सहारे के जय हो मनौना धाम के मनोना धाम मैन जी महाराज के। महाराज की।
जी भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं कहाँ से आए हैं? फिरोजाबाद से आया हूँ। अच्छा। मेरे पित्त की थैली में 11 mm की पतली थी। हाँ। मैं दिसंबर को आया था। उसके बाद यहाँ से जल लेके गया हूँ। वो मेरी पतली अचानक गायब हो गई, दोबारा नहीं हुई। हाँ, मैं यहाँ से ठीक हो गया। फिर मैंने बोला था कि मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ आऊँगा। मैं दोबारा आया हूँ यहाँ बच्चों से। तो ये पथरी गायब हो गई? गायब हो गई। क्या कहोगे फिर इस कृपा के लिए? बहुत ही कृपा, बहुत ही सच्चा दरबार है। आज कितने खुश हैं? बहुत ही खुश हैं। बहुत बढ़िया। बोल दो, हारे के सहारे की जय, मनौना धाम की जय, मैन जी महाराज की जय। हाँ जी, जय श्री श्याम। जय श्री राम। जी, क्या नाम आपका? राम अरविंद सिंह, अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? ग्राम मोहम्मदपुर भुड़िया खटेमा। हाँ, क्या समस्या लेकर आए थे? जे दर्द कर रहा था मेरा बहुत। 7 महीना दवा खाया, अच्छा। मगर फर्क नहीं पड़ा। दवा जब ले खाता था फिर दर्द करना शुरू हो गया। हाँ। 14 सही की दवा जो है हर महीने को लेता था। अच्छा। मैंने कहा सब जा रहे हैं, मैं जाके देखूँ वहाँ पे मैं भी। अच्छा। और मुझे एक ही बार में जो फर्क पड़ गया, मैं फिर आया हूँ एक दोबारा। बार आए केवल? हाँ। एक बार में ही दर्द ठीक हो गया? हाँ, दर्द। 6-7 महीना पुराना दर्द। हाँ, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब जो है बिल्कुल सही लगता है मुझे। बहुत खुश हैं? हाँ, बहुत तो बोल खुश दो, हारे के सहारे की। हारे बोलिए मनौना धाम के मैन जी महाराज के, श्याम प्यारे के। बोलिए मनौना धाम की, मैन जी महाराज की, श्याम प्यारे